एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक है ओशनोग्राफी का मरीन रिसोर्सेज। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज रिसोर्सेज, उसके बाद जानेंगे कि मरीन रिसोर्सेज क्या होते हैं और कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे कि मरीन रिसोर्सेज की डेफिनेशन को जानेंगे, वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स जानेंगे कि मरीन रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाए, उनको जानेंगे। उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे वर्ल्ड लेवल पे कि कहाँ कहाँ कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं और वहीं अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से अपने प्यारे भारत के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ अपने भारत में कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, कौन से कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, वेस्ट कोस्ट पे कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आई होप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तो ये तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा और बाकी प्रीवियस वीडियोस अगर किसी ने ना देखी हो तो वो भी प्लीज जाके देख सकते हो। मैंने क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी की काफी अच्छे से पूरी वीडियो बना रखी है सभी टॉपिक्स के साथ। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज से ये अपना मरीन रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स, की रिसोर्स होता क्या है उसको पहले जानते हैं, फिर जानेंगे मरीन रिसोर्सेज के बारे में। तो जैसे कि ये क्या है, ये मार्कर है, मुझे इस बोर्ड पे मार्कर से लिखना था तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया ना। इसी तरीके से अगर हमें एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना होता है तो हम किसके थ्रू जाते हैं, बस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू या फिर बाय फ्लाइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये रिसोर्स हैं। यानी कि जब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है और हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज को करते हैं या बनाते हैं तो वो क्या है, रिसोर्स है। जैसे कि अगर मान लो ये मार्कर था, इस मार्कर की इंक थी, उस इंक अगर हमने उससे पहले नहीं जाना था कि ये इंक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं इसके, उससे पहले तो हमारे लिए वो वेस्ट ही थी ना। लेकिन हमने उसको जाना और उसका यूज किया और अपने काम में लाया तो वो क्या हमारे लिए बन गई, वो हमारे लिए एक तरीके से रिसोर्स बन गई। तो वहीं अगर हम बात करें मरीन रिसोर्स क्या होते हैं तो द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि बायोटिक और बायोटिक दोनों रिसोर्सेज फाउंड इन द ओशन वाटर एंड बॉटम्स आर कॉल्ड मरीन रिसोर्सेज। यानी कि जो भी रिसोर्स मरीन में मिलते हैं, यानी कि ओशन में मिलते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक हो, वो क्या कहलाएंगे, मरीन रिसोर्सेज। वहीं अगर हम बात करें रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, ये कहा था जिमरमैन ने। किसने कहा था, जिमरमैन ने। क्या है इसका मतलब, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो होते नहीं है, उनको बनाए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कही कि रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो होते नहीं है, बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए जैसे जब हमें जरूरत पड़ती है ना हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज को बनाते हैं, उससे पहले हमारे लिए वो चीज वेस्ट ही होती है। तो अगर हम बात करें जैसे नेचुरल स्टफ्स बिकम रिसोर्सेज ड्यू टू ह्यूमन नीड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब वही बात आ गई ना कि जो नेचुरल स्टफ्स होते हैं बिकम रिसोर्सेज, वो कब बिकम रिसोर्स कब बनते हैं, जब हमारी ह्यूमन की जब नीड पड़ती है तब, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू। जब पहले तो नेचुरल जो स्टफ है वो वेस्ट है, लेकिन वो बनते कब है रिसोर्स, जब हमें कुछ जरूरत पड़ती है और हम उसको टेक्नोलॉजी को कुछ यूज करके उसको अपना रिसोर्स बनाते हैं। तो ये होगी अपनी रिसोर्सेज की बात। वहीं अगर हम देखें कि कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं मरीन रिसोर्सेज, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक तो अबायोटिक और नॉन लिविंग और एक पढ़ेंगे बायोटिक और लिविंग। अगर हम अबायोटिक की बात करें तो ये भी दो टाइप्स के हैं, या तो मिनरल्स और एक एनर्जी। मिनरल्स में कॉपर, कोबाल्ट, निकल, सॉल्ट, एक कोरल्स भी होते हैं, यहां मैं कोरल्स लिख दे रहा हूं, कोरल्स, ये भी क्या होते हैं, मिनरल्स में ही आते हैं कोरल्स। तो कॉपर, ओशन में कॉपर भी मिलते हैं, कोबाल्ट भी मिलता है, निकल भी मिलता है, सॉल्ट भी मिलता है, कोरल्स भी मिलते हैं। तो ये क्या है, सारे मिनरल्स हैं। वहीं अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दो में डिवाइड है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, देखा ना हमने मुंबई हाई जैसे आपने नाम सुना हो तो इंडिया में सबसे ज्यादा वहां से पेट्रोल निकाला जाता है, नेचुरल गैस हो गए। एबायोटिक वेव, टाइड, ये सारे इसके पार्ट है, अबायोटिक और नॉन लिविंग के। वहीं अगर हम सॉल्ट की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे सॉल्ट निकाला जाता है ना। जैसे कि गुजरात में कच्छ रीजन में आप लोगों ने देखा होगा कितना सॉल्ट निकलता है वहां से। तो हम इसको आगे अभी पढ़ेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे रिसोर्सेज का पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तब हम जानेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। वहीं हम बात करें बायोटिक और लिविंग की, तो इसमें फिश, पेल, प्लांट्स, ये सारे क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है हमारे लिए। फिश क्या है,
रिसोर्स ही तो है। कितना फिश, कितनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट करती है फिश। मछली पालन कितनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट करती है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, और वहीं कितने लोग टेस्ट के लिए भी खाते हैं। पीएल प्लांट्स भी तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, वो भी एक तरीके से इकोनॉमी जनरेट करते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन में काम आते हैं और भी कुछ तरीके में प्लांट्स काम आते हैं हम लोगों के लिए। तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। तो ये होगी मरीन रिसोर्सेज और उसके कुछ टाइप्स की बात। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ ही गया होगा, है ना। अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अपने वर्ल्ड पे कहाँ कहाँ कौन से जो रिसोर्सेज है ओशियन में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम उनको जान लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये है मरीन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड मैप पे अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमने रिसोर्सेज पढ़ लिए, अब ये देखेंगे कौन कहाँ मिलता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। इंडिया बहुत ही रिच है मिनरल्स में। अपना अगर हम बात करें ओशियन मिनरल्स की तो काफी रिच है। हम वहीं बात करें, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का। किसका? सॉल्ट का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सॉल्ट कहाँ का मिलता है? एक तो गुजरात में अपने राजस्थान में मिलता है, और मिलता है तमिलनाडु स्टेट में। वहीं अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी की, किसकी? टाइडल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें भी इंडिया अपना बहुत आगे। ये कहाँ का? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात और सुंदरबंस। और क्या है? सुंदरबंस। तो ये क्या हो गई? अगर हम अपने प्यारे भारत की बात, जैसे मैंने कहा ना, इंडिया बहुत ही रिच है अपने मिनरल्स में। अगर हम बात करें मरीन मिनरल्स में या मरीन रिसोर्सेज में, वहीं थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का, जो कि गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु स्टेट्स में होते हैं। वहीं टाइडल एनर्जी में भी काफी आगे अपना इंडिया। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात और सुंदरबन में टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो ये अपने कुछ रिसोर्सेज है, जैसे कि कोरल कहाँ मिलते हैं, सॉल्ट कहाँ मिलते हैं, पीएल कहाँ मिलते हैं, और फिश सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं। तो ये सारे इस वर्ल्ड पे मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट का सबसे ज्यादा इस कोस्ट पे, ये सॉल्ट कोस्ट पेरू और चिली और पेरू वाली, ठीक है ये। और अपना ये इंडिया सॉल्ट इधर गुजरात वाला स्टेट, और ये सॉल्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सॉल्ट। वहीं अगर हम बात करें फिश की, तो ये एक फिशिंग जोन है अटलांटिक ओशन में, ये भी एक फिशिंग जोन है अटलांटिक ओशन में, ये एक फिशिंग जोन है पैसिफिक ओशन में। ये फिशिंग जोन, अगर आपने कोल्ड करंट्स या वार्म करंट्स के बारे में पढ़ा हो, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस बनाई है, जिसने नहीं देखी हो वो जाके देख ले। उसमें जब बताया ना, जब वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स जब एक साथ मिलते हैं तो वहां पे एक जोन क्रिएट होता है, और वहां फिश के लिए वो काफी वहां पे, इसीलिए उसके कारण वहां पे फिश के सबसे ज्यादा मिलती हैं। तो यहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट्स, गल्फ ऑफ स्ट्रीम कोल्ड वार्म करंट्स है ना, और यहाँ से लेब्राडोर आपस में मिलते हैं। तो अगर वीडियो ना देखिए तो वो जाके देख ले। तो यही फिशिंग जोन। ऐसे ही यहाँ पे कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स आपस में मिलते हैं, फिशिंग जोन क्रिएट होता है और सबसे ज्यादा फिश मिलती हैं। वहीं ये भी वही जोन है। तो ये हो गया अपनी फिश की बात। अगर हम कोरल्स की बात करें, तो यहाँ एक कोरल्स मिलते हैं, यहाँ कोरल यानी कि कोरल रीफ्स, यहाँ कोरल रीफ्स मिलती हैं, यहाँ कोरल रीफ्स मिलती हैं। ये वाला जोन है कोरल रीफ्स का अपना। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी मिलते हैं अपने कोरल्स, कुछ गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं कोरल्स। यानी कि ये वहां मिलते हैं कोरल्स जहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए लेकिन फ्रेश नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर जहाँ रिवर्स फ्रेश वाटर ड्रेन करती है, वहां पे ये नहीं मिलते हैं। जैसे अपने पूरी ईस्टर्न कोस्ट पे ये नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे सारी रिवर्स है ना, अपने डेल्टास बनाती है, फ्रेश वाटर ओशन में करती हैं, तो वो वहां पे नहीं मिलते हैं, यही कारण से। जिसने भी अगर कोरल रीफ्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकता है। मैंने बताया कि व्हाट इज कोरल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो सारी चीजें। तो ये हो गई अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। इसी के साथ अपनी मरीन रिसोर्सेज टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है। हमने मरीन रिसोर्सेज के बारे में, सबसे पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना, फिर मरीन रिसोर्सेज क्या होता है, और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन को जाना और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है क्लाइमेटोलॉजी की, जियोमॉर्फोलॉजी की और ओशनोग्राफी की, तो वो भी जाके देख सकता है। वो भी मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाई है।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।